सेकेंड सेम में पहला चैप्टर कौन सा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर तुम्हें दो बातें याद रखना, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना तुम्हें, दूसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना। स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना, ये दो फार्मूले तुम्हें इंपॉर्टेंट तौर पर ये चैप्टर में देखना तुम्हें। ओके, तो जरा कंपाउंड्स देता हूँ मैं, वो कंपाउंड्स का नाम देता तुम ना, तुम्हें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना और स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना तुम। तो यहाँ तुम ना दो इंपॉर्टेंट तौर पर कॉन्सेप्ट आते हैं तुम ना, कोस से एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तुम ना अल्केन्स के बारे में बोलता, तो अल्केन्स के कंपाउंड को मालूम करने के वास्ते तुम्हारे पास एक फार्मूला है CnH2n+2। तो ये फार्मूला यूज कर ले को हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते। ओके, उसके बाद हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखे जा। सो अल्केन के अंदर पूरे कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। ओके, तो ये देख ले जा। उसके बाद यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुमना, होमोलोगस सीरीज करके बोल को। ये एक 2 मार्क्स के वास्ते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छी तरीके से याद कर ले। होमोलोगस सीरीज, उन्हें क्या पूछता, ये कंपाउंड का नाम दे दो को, आगे के होमोलोगस सीरीज लिखोगा था 2 मार्क्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल तुम ना ब्यूटेन, ये ब्यूटेन कर को दिया, तो ब्यूटेन के बाद आगे आने वाली होमोलोगस सीरीज लिखोगे तो तुम्हें पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन कर को लिखना था, मालूम हो रहा। तो वैसा एक होमोलोगस सीरीज के ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तुम ना अल्कीन है CnH2n और अल्काइन है CnH2n-2। ये एक इम्पॉर्टेंट, तो इसके भी कंपाउंड्स हैं। तो हमें कौन सा भी कंपाउंड अल्कीन का मालूम करना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है तो ये फार्मूला यूज़ कर ले सकते हैं। तो ये फार्मूला अच्छी तरीके से याद रख लो, 1 मार्क्स को इसके तरफ क्वेश्चन आ सकता तुमने। ओके, तो यहाँ अल्कीन करके बोले तो तुम्हें ख्याल रख लेना, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड होना। अल्काइन का तो कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच में तुम ना ट्रिपल बॉन्ड होना। इसके ऊपर तुम ना क्वेश्चन ज़्यादातर आते। ओके, तो नेक्स्ट तुमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर, इसके अंदर पार्ट है कार्बन के जरा कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करें हमने। एथेनोइक एसिड, एथेनॉल, उसके प्रॉपर्टीज़, उनके केमिकल रिएक्शंस, ये इसके अंदर उन्हें डिस्कस करा। उसके बाद आखिरी पॉइंट इसके अंदर डिस्कस करा उन्हें सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। उसके ऊपर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन तुम ना आ सकता हूँ। ओके, तो ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के ऊपर रहा। नेक्स्ट चैप्टर इसके अंदर है तुम ना पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर यहाँ तुम ना 4 लॉस हैं। सबसे पहली बात, पहला डोबेराइनर लॉ कर को बोल को है कि लॉ ऑफ ट्रायड, लॉ ऑफ एक्टिव को एक है, उसके बाद मैंडलिस लॉ है और एक मॉडर्न पीरियडिक लॉ है। ये 4 लॉ हैं, इसमें से कोई ना कोई तुम ना आ सकता है, ये ख्याल रखो। उसके बाद दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें याद रखना, क्या करके बोले तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कौन से एलिमेंट का ग्रुप कौन सा, पीरियड कौन सा मालूम करना तुम। ये एक 2 नंबर को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ। फाइंड द ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ग्रुप मालूम करना, पीरियड मालूम करना, ब्लॉक को सागर को बोल को तुम्हें बोलना उसे। उसके साथ साथ उसके अंदर एक और क्वेश्चन है तुमना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या, ट्रेंड्स ऑफ पीरियडिक टेबल। ट्रेंड्स ऑफ पीरियडिक टेबल यानी एटॉमिक साइज, लेफ्ट टू राइट, पीरियड में क्या हो रहा, टॉप टू बॉटम, ग्रुप में क्या होता वो पूछता, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछता, मेटालिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछता। ये ट्रेंड्स हैं दोनों है, तो उन्हें पीरियड में पूछता और ग्रुप में पूछता। 1-2 मार्क्स के वास्ते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा आता जो खास
याद रखना तुम्हें वो कौन सा तो एक टेबल देता तुमने उन्हें। सो यहाँ ग्रुप देता उन्हें, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड से लेको 12 ग्रुप तक उन्हें यहाँ ये करता। उसके बाद 13 ग्रुप है, 14 है, 15 है। उसके बाद उन्हें यहाँ क्या करता है तो टेबल में बी सी डी ऐसा सब देता उन्हें, ऐसा टेबल देता। टेबल देखो उसके नीचे 3 क्वेश्चन रहते हैं तुमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें क्या पूछता है तो थर्ड ब्लॉक में कौन सा है, ये एस ब्लॉक में कौन सा, पी ब्लॉक में कौन सा, या 18 ग्रुप एलिमेंट कौन सा, ऐसे क्वेश्चन तुमने है ना देता। तुम्हें यहाँ एलिमेंट्स के नामा लिखने की ज़रूरत नहीं, ये लिखना तुम्हें। फर्स्ट ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है तो डी, ऐसा। और हाँ तो ऐसा टेबल देखो, 4 क्वेश्चन देखो तुमने, एक सवाल इसके अंदर कंपलसरी रह सकता, खास तौर पर पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर, ये खास ख्याल रख लो। ओके, अगर बाकी ये क्वेश्चन आए नहीं तो इस टाइप का एक क्वेश्चन तुमने गारंटी है चैप्टर में आ जाता। ओके, नेक्स्ट तुमने पीरियडिक क्लासिफिकेशन के बाद हाँ रिप्रोडक्शन है तुम, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये है तुम्हारा चैप्टर। किस तरीके से नस्ल की अफजाइश करती हैं को तौलीदी अमल कैसा है एनिमल्स के अंदर को बोल को वो देखता। उसके अंदर तुमना एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर हाँ फ्लावर का फिगर है, और उसके बाद जो है सीड जर्मिनेशन का फिगर है तुमना, पोलन जर्मिनेशन कैसा होता है को बोल को, पोलन ट्यूब का, वो तमाम चीज़ों का खास ख्याल रखो। फिगर ही बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर। ख़ास तौर पर एक और है एनिमल में ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है को बोल को। ओके, उसमें एक आखिरी पैराग्राफ है तुमना रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर को बोल को, वो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट पढ़ लो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुमना उसके ऊपर आ सकता, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर को बोल। ओके, उसके अंदर रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कैसा करना, क्या क्या ये कर को बोल को मेथड्स को से हिंगर को बोल को एक लिस्ट दिया है। वो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो चैप्टर के अंदर, आखिरी पैराग्राफ वो पढ़ लो, उसके ऊपर तुमना 5 मार्क्स का एक डेफिनेट क्वेश्चन आ सकता। तुम नेक्स्ट चैप्टर तुमना है हेरिडिटी। इसमें 2 पार्ट हैं तुमना, एक मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पहले पार्ट में है, एक मानो हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, किस तरीके से ये होता है आपको बोल। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का एक वास्ते एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ, वो क्या कर तो सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन, जिन्स के पता कैसे चलता है आपको बोल, उसके ऊपर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन तुमने गारंटी पूछता, वो एक याद रख लो, वो पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर तुमना है वहाँ पर एवोल्यूशन, इर्तिखा कैसे हुआ आपको बोलते, उसके अंदर तुमना होमोलोगस ऑर्गन्स की मिसाल देता उन्हें, और एनालोगस ऑर्गन्स की मिसाल देता, फॉसिल्स की मिसाल देता उन्हें। ओके, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो की मिसाल देता उन्हें। ये पूरे मिसाल तुमना ही यहाँ पर उन्हें तुमना 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिवाइड करके उन्हें पूछ सकता उन्हें। ओके, ये पार्ट के अंदर तुम्हें याद रख लो तुम। ओके, और नेक्स्ट चैप्टर तुमना है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है लाइट। में 2 पॉइंट्स हैं, एक है रिफ्रैक्शन, एक है रिफ्लेक्शन। सो रिफ्रैक्शन पढ़ने के वास्ते तुम्हें क्या है मीनिंग याद रख लेना। रिफ्रैक्शन में ये स्टडी करने के वास्ते हमें एग्जाम्पल किसे लेती हैं तो मिरर को लेती। मिरर को लेकर 2 मिरर के बारे में डिस्कस करते हैं हमें, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये 2 डिस्कस करते हैं हमें। इसके ऊपर तुम ना फिगर्स हैं, कॉनकेव मिरर को लेको, कॉन्वेक्स मिरर को लेको, एक टेबल है तुम्हारा किताब के अंदर, वहाँ डिफरेंट पोजीशन रखा उन्हें। ओके, ये लिए तो कहाँ है सेंटर पॉइंट है, ऑप्टिक सेंटर या पोल कर को बोल सकते हैं तुम्हें इसे। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस आता, सेंटर ऑफ कर्वेचर आता, यहाँ तुमने 6 पोजीशंस दिखाया उन्हें, इन्फिनिटी, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, in between center of curvature and principal focus, on the principal focus, in between the pole and the principal pole। ये 6 पॉइंट्स दिखाया तुमने उन्हें, जहाँ पर तुम्हें ऑब्जेक्ट को रख को उसका इमेज ले सकते।
मालूम हो रहा। तो ये 6 पोजीशन के 6 फिगर तुम्हारी किताब में ही वो देख लो, उसमें से एक फिगर गारंटी आ जाता। 6 पोजीशन दिया, वो 6 पोजीशन के भी एक टेबल देखो, उसका नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, 3 पॉइंट्स लिखना तुम्हें। फिगर ड्रा कर को पोजीशन बताना, साइज बताना और उसके बाद नेचर बताना। तो ये 3 मार्क्स के वास्ते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद तुम ना बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर याद रखने का क्वेश्चन को सका तो कॉन्वेक्स मिरर के यूजस, खास तौर पर एक क्वेश्चन पूछता, वही कॉन्वेक्स मिरर इज यूज एज ए रेयर व्यू मिरर करके बोल। गाड़ियों के अंदर रेयर व्यू मिरर होता नहीं, उसे ये की यूज़ करती को बोल को एक एप्लीकेशन क्वेश्चन इसके ऊपर पूछता तुम्हारे, इंपॉर्टेंट है। ओके, आया तो आ सकता। उसके बाद सेकेंड पार्ट इसके अंदर है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन के वास्ते हमें स्टडी करने के वास्ते एग्जांपल किसे लेती हैं तो लेंस को लेती। वंस अगेन यहाँ 2 लेंसेस हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो यहाँ इसके भी 6 फिगर हैं तुम्हें। ओके, वंस अगेन सेम पोजीशन है, ऑप्टिक सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, 2 तरफ भी रहता प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 2 तरफ भी रहता। तो इमेज ऑब्जेक्ट को एक जगह रखो, इमेज एक तरफ लेती है हमें। तो इसके भी 6 फिगर हैं, वो 6 फिगर्स में से एक फिगर आ जाता। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, इनके दोनों के यूजस कहाँ यूज़ करती हैं को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर को बोले तो इसका एक फार्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर है तो प्लस रहता, लेंस रहा तो माइनस रहता। ये 2 फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आती। ओके, सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। या नहीं तो उन्हें इमेज पूछा तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। क्यों हुआ तो कौन सा पूछ रहा हो, डिस्टेंस ऑफ द इमेज पूछा या फोकल लेंथ पूछा या डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछ रहा। u का तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, v का तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज, f का तो फोकल लेंथ। मालूम हो रहा। तो प्लस रहा तो मिरर का फार्मूला, माइनस रहा तो लेंस का फार्मूला। ये एक नंबर को एक फार्मूला है यहाँ, p इज इक्वल टू 1/f, पावर ऑफ द लेंस, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। 1 मार्क्स को पूछता हूँ, p देखो f पूछता, f देखो p पूछता। मालूम हुआ। ये मल्टीपल चॉइस में 1 मार्क्स को डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन होता। तो प्रॉब्लम्स हैं 3 मार्क्स के इसके ऊपर। प्रॉब्लम्स देखो, ये फार्मूला खास तौर पर देख लेते, समझ में आ रहा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन तुम ना इसके अंदर है सो आई, कलर ऑफ द वर्ल्ड कर को बोल को है। ओके, तो उसमें तुम ना खास तौर पर क्या है, आई का फिगर है, उसके बाद आई का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से आई का स्ट्रक्चर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर कौन सा को बोलो तो डिफेक्ट्स ऑफ आई, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया को 3 डिफेक्ट्स दिखाया। वो 3 डिफेक्ट्स के 2 डिफेक्ट्स के तुम ना फिगर्स भी हैं, फिगर के साथ क्वेश्चन पूछता और उसे करेक्ट करने के वास्ते क्या करना अगर को पूछता हूँ, वो पढ़ लो तुम्हें, उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसके अंदर वो क्या है, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, तो प्रिज्म के साथ डिस्पर्शन हुआ तो क्या होता और उसका इफेक्ट हमें अपने इसमें वर्ल्ड में कैसा देखती है हमें बाहर, वो उसके अंदर दिखाता हूँ मैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। उसके ऊपर तुम ना क्वेश्चन आ सकती, वो देखो। और उसके साथ साथ स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, टिंडल इफेक्ट है, उसका इफेक्ट हमें सनराइज और सनसेट के टाइम को कैसा देखते हैं हम। ओके, स्काई ब्लू की नज़र आती है हम ना डे टाइम में, तो ऐसे क्वेश्चंस तुम ना पूछता ये बेस के ऊपर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के ऊपर। ओके, तो ये वो कलर ऑफ द वर्ल्ड के अंदर तुम ना इंपॉर्टेंट तौर पर इतने क्वेश्चंस तुम्हें देख ले तो बस तुम। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर है लास्ट चैप्टर, आवर नेचुरल
रिसोर्सेस। सो नेचुरल रिसोर्स को किस तरीके से यूज़ करना, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता। सो पेट्रोलियम, कोल, वाटर, ओके, फॉरेस्ट, तो ये हमारे वास्ते बेनिफिट कैसे हैं, इनसे क्या क्या बेनिफिट्स मिलती, इनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना और क्यों प्रोटेक्ट करना, व्हाट इज़ द नीड टू प्रोटेक्ट दीज नेचुरल रिसोर्सेस। रेन हार्वेस्टिंग के बारे में बात करता उन्हें, बाद में रिफॉरेस्टेशन के बारे में बात करता उन्हें, उसके अंदर उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकती हैं तुमने। और जो मूवमेंट्स चले, चिपको मूवमेंट्स, ओके, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब मूवमेंट्स हैं, ये 1 मार्क्स को तुमने पूछता है इसके अंदर से। तो ये पॉइंट्स तुम्हें उसके ऊपर कवर करेगा तो तुमने वो चैप्टर भी कवर हो सकता। ओके, सो ये टोटल 16 चैप्टर्स हैं जिनको तुम्हें इस तरीके से स्टडी करेगा तो बोले तो सो यू कैन ईजिली आंसर द क्वेश्चंस। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है तो नोट से ज़्यादा तुम्हें किताब को ज़्यादा पढ़ना, टेक्स्ट बुक ज़्यादा स्टडी करना, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्वेश्चन ज़्यादा रहने की वजह से टेक्स्ट बुक जितना ज़्यादा तुम्हें पढ़ेंगे उतना तुम्हें एप्लीकेशन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते। 16 चैप्टर में से भी कहीं भी तुम्हारा डाउट है तो वो डाउट्स को तुम्हें कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस डालो, इंशाल्लाह मैं तुम्हें उसे आंसर करूँ।